मैं उसको मिटाना चाहता हूं। भगवान शंकर कह रहे तेरा दुख मिटाना चाहता हूं। धरणी मां ने कह दिया अत्याचार बढ़ गया है, घृणा बढ़ गई है, छीछी बढ़ गया है, वैमनस्यता बढ़ गया है, सब एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं। प्रेम रोपी सदगुण मुरझा गया है इस धरती पर। अच्छा, भगवान शंकर कहते हैं समझ गया, घृणा बढ़ गई, प्रेम शून्य हो गया है। तो अब इस धरती का दुख कौन दूर करेगा? भगवान शंकर कहते हैं करेगा, मेरा कुल देवता करेगा। जो क्षीर सागरे निवसन्ते शांताकार में शंख चक्र गदा पदाम धारे। मेरा नारायण, मेरा गोविंद, मेरा क्षीर सागर वासे, मेरा क्षीर सागर वासी इस गौ के दुख दूर करेगा, इस धरणी के दुख दूर करेगा। चलो देवताओं बैकुंठ चलते हैं। सारे देवता बैकुंठ चलने लगे, नगाड़े बजाते बजाते झंडा लेकर के, और आगे आगे गौ माता जा रहे हैं बैकुंठ की ओर। तो मैंने कल भी बताया था बैकुंठ में जाने के लिए 7 द्वार हैं। पहला दरवाजा सोने चांदी का, हीरे जवाहरात की झालर लगी हुई। ये पहला दरवाजा है, लोभ का दरवाजा। दूसरा दरवाजा बसंतो मदो माधवे। दूसरे दरवाजे पर बसंत प्रगटा है, फूल खिल रहे हैं भांति भांते। तीसरे दरवाजे पर नौबत बाज रहे, किड़दुम 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 किड़दुम। चौथे दरवाजे पर हवन यज्ञ होए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अग्नि में होम हो रहा है। पांचवें दरवाजे पे यज्ञोदान में तपस चेवे पावनानी मनीषणाम। पांचवें दरवाजे पे दान धर्म होवे, और छठवें दरवाजे पे भोजन लीला होवे। इन्होंने क्या देखा? जब देवता 7वें दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर क्या लीला हो रही है? अंदर भगवान योग निंद्रा में विराजमान हैं, सोए हुए हैं, जगह नहीं है। कैसे सो रखे हैं? योग निंद्रा मुपाश्रिते। उनकी धर्म पत्नी योग माया लक्ष्मी चापत चरण योग माया। योग माया चरण दबा रही है। क्या कर रही है योग माया? चरण दबा रही है अपने पति का। क्यों दबा रही है? इसलिए दबा रही है कि धर्म पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। मेरी बहनों, सेवा बहुत ऊंची चीज है। घर में जो भी हो, बड़े बूढ़े, पति, बाल बच्चे, आपका धर्म है सेवा करने का। इसीलिए भागवत में लिखा है कि सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अपि अगाम्य। सेवा धर्म परम गहनो। सेवा धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं। कुछ भी करो लेकिन सेवा जरूर करनी चाहिए। हम जिसकी सेवा करते हैं,
चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, अच्छा, सेवा करने से हमको आशीर्वाद मिलता है बिटिया। जो भी सेवा करता है अपनी जिंदगानी में कुछ फल पाता है, और जो अकड़ के रहती है, घमंड में रहती है, अकड़ी रहती है, उसको फल नहीं मिला करता। भागवत में कहा है फल तो झुकने वाले को मिलता है, अकड़ने वाली को फल कभी नहीं मिला, उसको तो शराप मिलता है, शराप। जो अपनी बूढ़ी माताओं की सेवा नहीं करते, बूढ़ी माता उसको शराप दे देती है, जहां तेरे जिंदगी में कड़वापन आ जाए, जहां तेरे जीवन में दरिद्रता आ जाए, जहां तेरे शरीर में रोग आ जाए। इसीलिए किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके सेवा करो, नहीं हो सकता वो बात अलग है, वो बात अलग, लेकिन जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। मां भगवती क्षीर सागर में नारायण के पांव दबा रही है और संदेशा दे रही है सारे संसार को, देखो मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारी मां हूं, आदि माता हूं, भगवती हूं, तुम सब मेरे गर्भ से आए हो, जैसा मैं करती हूं मेरा अनुसरण करो, मेरा कहना मानो। अरे बच्चियों, अपने जीवन को सेवा धर्म में खपा दो, तुम्हारे जीवन में फूल खिलने लगेंगे। और मैंने देखा कि जिसके भी जीवन में सेवा आई वो बहुत सुखी हो गया, दुखी नहीं रहा, सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया बिटिया। इसलिए खबरदार, सेवा छोटी हो बड़ी हो, 1 पैसे की हो, 1 रुपए की हो, 1 समय, थोड़े कम समय की हो, जो भी हो, अपने को अहो भाग करो, अपना भाग ऊंचा करो बिटिया। भाग ऊंचा हमेशा सेवा करने से और दान धर्म करने से बढ़ता है, हमारा भाग्य ऊंचा होता है, कर्म ऊंचे होते हैं, मान ऊंचा होता है। इसलिए बार बार कहते हैं भागवत में कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि दुर्लभ। योगियों की गति वहां नहीं जहां सेवा भाव की गति पहुंचे। अरे हमने क्या करना बहुत बड़े योगी का, उस जोगी का, हमें तो छोटी बच्ची भी अगर सेवा करने वाली मिल जाए तो खुश हो जाता बाप, मेरी बच्ची सेवा करती है, मेरी बहन सेवा करती है, मेरी बधू सेवा करती है, मेरे घर के सेवा करते हैं। हमने क्या करना उस बड़े ज्ञानी ध्यानी का, हमें तो सेवा भावी होना चाहिए हमारे घर में, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब क्या हुआ, भगवान सो रखे थे, इतने में देवताओं ने गीत गा दिया द्वार पे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं जगेगा, इसको जगाने के लिए इसका छंद गाओ। किसी आदमी को जगाना हो ना, उसका छंद गाना पड़ता है, उसके माँ बाप की कथा गानी पड़ती है, उसके बुजुर्गों की कथा गानी पड़ती है, उसके कर्म की कथा गानी पड़ती है, वो जाग जाता है। अच्छा, मेरे पिताजी अच्छे आदमी थे, मेरी माँ सेवा भावी थी, उसके अंदर भी सेवा का गुण आना जागृत हो जाता है। भगवान की स्तुति करने लगे देवता द्वार पे और कह रहे हैं भारत में। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वचन दिया है अपने मित्र को, अर्जुन को कहा इसने कि जब वे धरती पर अत्याचार होवे, अधर्म होवे, कुकर्म होवे, मेरे को याद करना, आऊंगा अंधेरा मिटाने, आऊंगा बेमनस्ता मिटाने, आऊंगा घृणा मिटाने। भगवान ने कहा था अर्जुन को
हे अर्जुन, श्री भगवान वाचे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुरे महाअभिमानी तब तब प्रभो धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधे सजान पीरा। जब भी हमारे घर गांव में उपद्रव ज्यादा हो जाता है, अंधकार ज्यादा होता है, तो कोई न कोई आकर के उस अंधकार को, उस उपद्रव को मिटाने के लिए युक्ति करता है। देवता कह रहे हैं भारत में, ऊंचा हो गया नीचे, भारत में फिर आजा, भारत में फिर आजा, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गाओ। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गैया चराने वाले, गैया चराने वाले, गैया चराने वाले, गैया चराने वाले, माखन लुटाने वाले, माखन लुटाने वाले, माखन लुटाने वाले, माखन लुटाने वाले, रास रचाने वाले, रास रचाने वाले, रास रचाने वाले, रास रचाने वाले, गौए चराने वाले, गौए चराने वाले, गौए चराने वाले, गौए चराने वाले। अरे योग निद्रा मुपश्रिताय, योग निद्रा में सोया हुआ था, जग गया, और जब जागा गोविंद अपनी शक्ति को कहता है अर्धांगनी को, हे लक्ष्मी, हे योग की विद्या, देवता मेरे द्वार पे गीत गा रहे हैं। अच्छा, देवता द्वार पे गीत गा रहे? हाँ। क्या कह रहे हैं? मेरे को जगा रहे हैं। क्या जगाने में क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी, देवता कह रहे हैं कि अरे आजा रे, आजा रे, फिर आजा। दोबारा आ गया द्वापर, पहले कभी आया होगा। आजा रे आजा, इस धरती का, धरती माता का कर्ज चुका जाए। आजा रे आजा, यशोमती माता का कर्ज चुका जाए। क्या कर्जा है? यशोमती का दूध का कर्जा है, प्रेम का कर्जा है। भगवान जाग गए। भगवान कहते हैं मैं देवताओं का दर्शन करना चाहता हूं। द्वार पे आ गए, सामने देखा गौ माता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर आदि खड़े हैं।
कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं दरवाजे पर। भगवान ने कहा धन भाग, धन भाग, ए देवताओं, मैं तुम्हारा कौन सा कर्म करूं, कौन सा सुंदर कर्म करूं, आदेश करो। ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज, ये जो गौ माता है ना, धरणी रोपणी माता यशोदानंद दायनी, ये धरती रो रही है, इसका भार मिटाओ। इस धरती पे अत्याचार बढ़ गया, छीछी बढ़ गई, घृणा बढ़ गया, थू थू बढ़ गई, और प्रेम तो जैसे खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? प्रेम तो खत्म हो गया, प्रेम तो मिट गया, प्रेम तो बर्बाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रेम का राजा, ये प्रेम का देवता, ये अपनत्व तो बांटने वाला राजा, ये दूसरों को अपना प्रेम देने वाला, ये दूसरों को अपना जानने वाला, ये दूसरों को प्रेम की लीला सिखाने वाला, धरती पे आ जा, स्वर्ग को छोड़ दे, छोड़ दे स्वर्ग को, धरती पे आ जा, जन्म ले ले, और जन्म लेके हमको भी कुछ सिखा दे बाबा, धरती वासियों को भी कुछ सिखा दे कि प्रेम के बराबर कोई भगवान नहीं है, प्रेम के बराबर कोई भगवती नहीं, प्रेम के बराबर